कोचिंगें तो बहुत खुलती हैं और चलती भी हैं, और कभी कभी देखा जा रहा है कि उससे धन उगाही भी की जाती है। लेकिन आपको बता दें, हम भदोही जिले के बरवा ग्राम सभा में हैं, जिसमें जो है GRS कोचिंग सेंटर क्लासेस यहाँ चलता हुआ है। और आपको एक कोचिंग ही नहीं, आपको एक रोजगार का सबसे बड़ा साधन ही बन चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता यदि होती है तो उसमें इस कोचिंग का जो बच्ची है वो यूपी टॉप करती है। हालांकि यहाँ कोई मीडिया, कोई पेपर, कोई पत्रकार अब तक नहीं आया इसको निकालने के लिए, क्योंकि भैया ये छोटा कोचिंग सेंटर है। बड़ा होता तो एडवर्टाइज के नाम पर, धन उगाही के नाम पर, पैसे लेने के नाम पर बहुत लोग जाते हैं। और आपको बता दें कि इस विद्यालय अर्थात ये कोचिंग का लगभग 2016 से प्रारंभ है। 9 से 12वीं तक पढ़ाई की जाती है और यहाँ के संचालक राहुल पंकज जी हैं। और आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में आपको सुदीप पटेल जी जो कि उत्तर प्रदेश में प्रथम आए हैं, अजय तिवारी जो हाई स्कूल में 95% अंक प्राप्त करके जिला का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये आपको सारे बच्चे दिख रहे होंगे, इनके चेहरे से आपको स्पष्ट ये हो जाता होगा कि वास्तव में यहाँ के जो भी अध्यापक हैं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कमरे हैं, केवल यहाँ पढ़ाई की जाती है और कुछ नहीं। हम देखते हैं कोचिंगों में बड़ी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, अच्छे पंखे, कूलर, AC तक लगा दी जाती है और गार्जियन से अच्छे धन लिया जाता है। लेकिन पहले कहा जाता रहा, पहले के लोग कहते रहे कि विद्यार्थियों को कभी आराम नहीं करना चाहिए, और जो विद्यार्थी आराम कर लिया उसको जो है विद्यार्थी नहीं कहा जाता है। आइए हम यहाँ के संचालक से बात करेंगे, उसके बाद कुछ बच्चों से बात करेंगे। वास्तव में एक गांव में छोटे से कोचिंग सेंटरों पर किस स्तर से पढ़ाई होती है, क्या अनुशासन है, क्या उनको डिसिप्लिन दी जाती है। आइए सीधे हम संचालक से आपको जोड़ेंगे। क्या कहेंगे राहुल जी, किस स्तर से आप अनुशासन देते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद BPN न्यूज़ चैनल को, जो हमारे इस छोटी सी कोचिंग के लिए यहाँ तक कदम उन्होंने अपना बढ़ाया है और एक अच्छा न्यूज़ के माध्यम से वो पूरे मतलब भदोही ज़िले को ये सूचना देने जा रहे हैं कि जैसा कि हम जो GRS कोचिंग का स्थापना हमने सन 2016 से स्टार्ट किया है, और हम बैकग्राउंड को देखते हुए, यहाँ के बच्चों को देखते हुए, जिस हिसाब से यहाँ के मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनके हिसाब से हमने फीस में बहुत ही कंसेशन किया। और यहाँ पे एक सबसे बढ़िया हमने जो व्यवस्था दी है कि जो भी बच्चा कोई भी कंपटीशन तोड़ के आता है तो वो हमारे यहाँ जब तक पढ़ेगा तब तक उसका पूरी फीस माफ़ रहती है। और जैसा कि ये सुदीप पटेल है, ये अब तक जितने भी कंपटीशन हुए कम से कम 11 रेंजर साइकिल जीत के लाया है। ये पूरा मिर्जा मुराद, ये पूरा वाराणसी, ये पूरा जौनपुर, ये पूरा भदोही, और 11 पंखे इसने जीते हैं। और अभी इसी साल ये मैन ऑफ द कंपटीशन 1 से लेके 12 तक में इसने LED TV भी जीता है। और ये यूपी का एक मतलब टॉप किया है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जिसमें 180 में से 170 नंबर लाया है। और इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का मतलब ये होता है कि इसमें हर साल 12,000 लगभग 4 साल तक बच्चों को मिलता है। और इसने नवोदय भी एग्ज़ाम को क्रैक किया है और फिलहाल इस समय CHS का तैयारी किया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस बच्चों को। और हमारे कोचिंग में 15 बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में सेलेक्ट हुए हैं, जो कि यूपी का 10 रैंक हासिल कर रहे हैं। 10 रैंक, 10 बच्चे हैं जो हमारे टॉप 10 में हैं पूरे यूपी में ऑल ओवर। और जो हमारा भदोही जिला है इस समय, वो भदोही जिला सबसे ज़्यादा हाई मेरिट में गया है, फिर भी हमारे बच्चे यहाँ से 15 सेलेक्टेड हुए हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके BPN न्यूज़ को और हम सभी को। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आपका नाम यदि रेंजर बॉय रखा जाए तो, क्योंकि आपके जैसे सर ने बताया कि आप 8-10 साइकिल जीते हैं, पंखे जीते हैं, क्या मूल मंत्र है जीत का? देखिए, इसका कोई मूल मंत्र है नहीं, ये हमारे टीचर्स का, जिन्होंने हमें मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है। और उनकी मेहनत और हमारी मेहनत अगर साथ हो जाए तो शायद हम इससे भी ऊपर जा सकते हैं। ये कोचिंग हमारे लिए बहुत ही एक मान लीजिए कि वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि मैं जब पहले छोटा था तो शायद इतना पढ़ने में ठीक ठाक था नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो टीचर्स ने हमें पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाया और हम यहाँ पर, और आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। देखिए, ये बच्चा आपको बता दे कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में
आपको प्रदेश में नाम रोशन किया है। और रेंजर की बात करें तो बहुत रेंजर जीता, बहुत सामान जीता। और हम आगे कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो है यहाँ किस स्तर से डिसिप्लिन दी जाती है, कि जो है कि रेंजर बॉय यहीं से पैदा होते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ कैसी अनुशासन मिलती है कि जो है कि यहाँ लोग रेंजर जीत रहे हैं? आप क्या जीतना चाहती हैं? सर हम भी जीतना चाहते हैं, जीते भी है, लेकिन सर हम भी जीते हैं सर, लेकिन हमको मिला नहीं सर। वो कॉपी चेक गलत कर दिए थे, इसलिए हमको मिला नहीं। कौन वो सी? रीचेक करवाए थे तो सर हुआ था, लेकिन मिला नहीं। अच्छा, रीचेक करवाएं फिर मिला नहीं आपको? और वो साइकिल दे दिए थे, जिस लड़की का था उसका 31 था, हमारा 33 था, तो हमको दिए नहीं सर जी दोबारा। तो हम एक ऐसा कोचिंग सेंटर जहां ये छोटे छोटे नौनिहालों में एक जज्बा है, जीत की प्रतिभा है। आपको प्रतिभा इस बात की है, प्रतिज्ञा इस बात का लिए है कि हमें जीत के लाना है। आपने बताया कि रीचेक हुआ और वे जो है विजय हुई, फिर भी इनको नहीं दिया गया। आगे भी कुछ बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में किस स्तर से यहाँ प्रतिभा दी जाती है। क्या कहेंगे बेटा आप? सर यहाँ पे प्रतिभा बहुत अच्छी दी जाती है, डिसिप्लिन के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है, और पढ़ाई के साथ साथ भी हमें बहुत सारी एक्टिविटीज सीखने को मिलती है। तो हमारी बरवा की तो सबसे फर्स्ट क्लास कोचिंग हमारे लिए यही है। बरवा की फर्स्ट क्लास कोचिंग यही है। आपने बताया, देखिए छोटी सी बच्ची, आप बताया कि यहाँ डिसिप्लिन बड़ी अच्छी दिया जाता है, और इसके बाद प्रतिभा खोज में भी भाग लेने के लिए इनको बार बार अच्छी कंपटीशन की तैयारियां कराई जाती है। मैं अजय तिवारी कक्षा 10वीं का छात्र था, जो एग्जाम दिया था इस साल, जिसमें मेरा 95% आया। मैं इसी GRS कोचिंग क्लासेस से पढ़ के ना यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई, जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेस संडे वगैरह चलती थी, जिससे 6 सब्जेक्ट की तैयारी की जाती थी। मैथ